राजा एतबाल की बेटी इजबेल से ब्याह किया और जाकर बाल की सेवा और पूजा करने लगा। और उसने सामरिया में बाल के मंदिर में जिसे उसने बनाया था बाल के लिए एक वेदी बनाई। अहब ने एक अशेरा भी बनाया और उसने उससे पहले कि सब इजराइल राजाओं से बढ़कर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की रिस दिलाई। फिर आगे देखते हैं, उसने यहोवा के प्रेरितों को मार डाला, जैसे कि ओबदिया ने 100 प्रेरितों को छुपाया, जैसा बाइबल का वचन 1 राजा 18:4 में लिखा है। ओबादा तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इज़राइल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबादा ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छुपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। ये वचन दिखाता है कि ओबादा यहोवा का भय मानता था और इस भयंकर अकाल व सताव के समय उसने परमेश्वर के नबियों की रक्षा की। फिर आगे देखते हैं कि उसने नाबोत का गलत आरोप लगाकर मारवाया, जैसा बाइबल का वचन 1 राजा 21:1 से लेकर 16 में लिखा है। नामोत नाम एक इजराइल की एक दागबारी में सोमरोन का राजा अहब के राजमंदिर के पास इजराइल में थी। इन बातों के बाद अहब ने नाबोत से कहा, तेरी डाकबारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने याहब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखों की निज भाग तुझे दूं। इजराइल नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखों की निज भाग ना दूंगा, अहब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। तब उसकी पत्नी इजबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैं इजराइल नाबोत से कहा कि रुपए लेकर मुझे अपनी डाकबारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो उसकी संति दूसरी डाकबारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी डाकबारी तुझे ना दूंगा। उसकी पत्नी इजबेल ने उससे कहा, क्या तू इजराइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठ कर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजराइल नाबोत की डाकबारी मैं तुझे दिला दूंगी। तब उसने अहब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी का छाप लगाकर उन पुरनियों और रसोइयों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यो लिखा कि उपवास का प्रचार करो और नाबोत के लोगों के सामने उचित स्थान पर बैठना। तब 2 निज जनों को उसके सामने बैठना जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है, तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उसको फतरवा करना कि वो मर जाए। इजबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रसोइयों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत के लोगों के सामने उचित स्थान पर बैठाया। तब 2 निज जन आकर उसे सम्मुख बैठ गए और 3 निज जनों ने लोग